पड़ेगा भी इन लोग के लिए, बहुत दुविधा ही दुविधा हो गई है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए आगे से। अरे समझा, गांव में रोजगार की समस्या आप देख रही हैं कितना बढ़ गई है। रोजगार तो नहीं ही है समझो तो। अरे जो बच्चा है, जो माँ बाप सब खेती में लगा के रखा हुआ है उसको, अरे तो ना स्कूल जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। स्कूल में सब जो पढ़ाने वाले हैं वो बोलते हैं कि बच्चे नहीं आ रहा है। अब स्कूल में पढ़ाई कौन सा हो रहा है, आप खुद बताइए। सब बात सही है, कैसे क्या किया ये जाए। देखिए आलोक वाला बात, आलोक जो कर रहा अपनी बीवी के साथ। वो तो अरे भाई क्या हुआ भाई आलोक को? अरे भैया प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोला। अरे नहीं देख रहे हैं फिर आलोक जो अपनी बीवी से उत्पीड़न कर रहा है। ये होई तो हमहू सुने हैं ये आलोकवा पगला बुला गया है का? अरे ये भैया, रोज दिन सुनते हैं कि अपनी औरत को मारा पीटी करता है। समझा समझा के थक गए भैया, मानने से रहा। तो ऐसा करो ना, आलोक को नहीं, अब उस औरत को समझाओ। अरे कुछ नहीं होगा, हम बहुत समझा के देख लिए हैं। ये सबको है ना पूरा सबका अधिकार बताना पड़ेगा। अरे कुमुद, तो इसके बारे में तुमको पता है कि क्या क्या अधिकार है? क्या अधिकार? क्या अधिकार होता है? जैसे मानवाधिकार सुने हो? नहीं भैया ना जैसे जानते। मानवाधिकार में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं अपने लोगों के, जिससे कि वो अपनी बात रख सके, अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। इस समझाने से ये सब बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा तो कम से कम लोग समझेगा तो, जानेगा तो, उनको जानकारी तो होना चाहिए ना। अच्छा तो क्या हाँ, करना जानकारी से तो ये होगा हाँ। कम से कम कि जो भ्रष्टाचार हाँ, और और लोग ये जागरूक जो भी होंगे, अत्याचार चल रहा है वो सब कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो जानकारी होना, जागरूक होना, ये अच्छी बात तो है। आलोक के समझाने से कुछ नहीं होगा भैया। हाँ। उनकी बीवी को ही समझाइए तब कुछ बात बने। आज तो तुम तो कह रहे हो कि समझाने से कोई फायदा नहीं है, कोई आपकी फायदा बुद्धि नहीं, कह हम रही है। समझाए हैं। तो ऐसा करो ना, इसके लिए ना एगो हमारी जानकारी में है शंभू प्रसाद जी। अच्छा। जानते हो कौन है? कौन है भैया? वो पटना सिविल कोर्ट में वो सरकारी अधिवक्ता हैं। अच्छा। तो देखो ना, वो आए हुए हमारे घर पे आए हुए हैं, ठीक ना। तो उनको ना हम गार्डन में लेके आते हैं, वो जहाँ बैठका हम लोग बैठते हैं ना, हाँ, उधर हाँ, वहीं बगीचा। पर सर को लेके आते हैं। हाँ। और तुम लोग भी वहीं पे पहुँचो। अच्छा। और सर से हम लोग जितना होगा मानवाधिकार के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे। और गाँव में तो तुमको पता है ना कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे जानकारी होगा तो लोग उसका समाधान करेंगे, शिकायत करेंगे, उनको अपना अधिकार का ज्ञान होगा, तो ये अच्छा ना होगा। सही बात बहुत कह रहे बढ़िया हैं, बात बहुत होगा। बढ़िया बात हाँ, कह रहे हैं। तो ऐसा करिए कि हम वहाँ जा रहे हैं और आप लोग तुरंत वहाँ पहुँचिए। हम सर को वहीं पे बगीचा में भैया? हाँ, बगीचा में, वही अच्छा, बैठका के पास। अच्छा। ठीक है, तो हम सर के पास आप जल्दी से चलिए, हम लोग हाँ, भी आते हैं देर मत काम करना, पर। ठीक ना है? भैया, एकदम। ना, हाँ, ठीक। ठीक। आप पहुँचिए हमारे, तो चलिए चलते हम लोग भी बगीचा में, वहीं पे जानकारी हाँ, लेते हैं। सब जानकारी मिल जाएगा ना तो हाँ। गांव का भलाई हो जाएगा। सही इसमें। बोल रही हैं आप दीदी। चलिए चलो चलते चलो हैं, चलिए। चलते। सर, वो हमारे गांव में ना सर, वो एगो कुमुद जी हैं और एक तो राजीव है। तो वो लोग ना पूछ रहे थे कि ये जो मानव अधिकार और ये वो, तो सर गांव में तो हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारा तकलीफ है लोगों को, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे थे और मिलना भी चाह रहे थे आपसे लोग। अरे और नमस्कार अरे भैया। आइएगा, नमस्कार आइएगा, भैया। नमस्कार। बैठिए बैठिए। हम इन्हीं के बारे में बोल रहे थे आप लोग को। अच्छा। हाँ, और हाँ, गांव में हम लोग जो घूमे हैं, अच्छा। बहुत जगह प्रॉब्लम भी दिखा हम लोग। हाँ भैया। तो सर से हम लोग सारा समस्या का समाधान कर लेते हैं, पूछ लेते हैं जो जो सवाल है ना। तो सर, हम लोग जो मानवाधिकार की बात कर रहे थे, तो गांव में सर ऐसे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं सर, और उनको पता भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। तो मानवाधिकार जो है सर, उसके बारे में हम लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए, जो शब्द है मानवाधिकार, उससे ही पता चलता है कि मानव का अधिकार। तो मानव का जो अधिकार है, जो अधिकार है, जो व्यक्ति समझता है कि मेरा ये अधिकार है, उस अधिकार का हनन नहीं हो, इसके लिए मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। अच्छा। इसकी अगर बताएं आपको इतिहास, तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 दिसंबर को बैठक हुई थी और उसमें इस बात को विचार किया गया कि पूरे विश्व स्तर पर बहुत सारे ऐसे शिकायत आते हैं जिनका मानव का, जो व्यक्तियों को कष्ट दिया जाता है, उनके अधिकार का हनन किया जाता है, इसका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के एक बैठक हुई थी 10 दिसंबर 1948 को,
और इसीलिए 10 दिसंबर जो है वो मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, मतलब मानवाधिकार का गठन हुआ था। हुआ और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार का बनाया जाता है उस दिन का। ये बात हर एक राष्ट्र में के लोगों ने महसूस किया कि जो मौलिक जनता का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो कोई संस्था तो होनी चाहिए उसको देखने के लिए। अच्छा, तो उसके लिए एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और ये कहा गया कि हर राष्ट्र अपने स्तर पर अपने राष्ट्र में इसका मानवाधिकार आयोग का गठन करे। उसी के क्रम में 1993 में भारत में भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और मानवाधिकार 2 स्तर पर होगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा कि प्रदेश स्तर पर। अच्छा, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी शिकायत किया जा सकता है, प्रदेश स्तर पर भी। प्रदेश स्तर पर इसलिए किया गया कि जो स्थानीय लोग हैं या उस प्रदेश के लोग हैं अपना शिकायत वहाँ कर सकते हैं। वो शिकायत कोई ज़रूरी नहीं कि कार्यालय में जाकर के ही करें, वो पत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और उनके पत्र के द्वारा जब कंप्लेन आएगा उनके अधिकार के हनन का, तो उसको वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और जिसके द्वारा हनन किया जा रहा है उसको नोटिस किया जाएगा, सुनवाई होगी और उस पर आदेश दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कार्रवाई होगी उस पर, तुरंत कार्रवाई होगी। सर, ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते जी। हैं और उनको जैसे मालूम भी नहीं होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है या हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आपने बोला सर कि चिट्ठी लिख के उनका समस्या का समाधान हो सकता है। तो सर गांव से उनको, मतलब गांव में कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पे वो जाकर शिकायत कर सकें? नहीं, गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था किया गया है कि वो राज्य स्तर पर, जैसे पटना में है अच्छा, मानव आयोग का कार्यालय, हाँ, वहाँ पर अपने गांव से ही चिट्ठी लिख कर अपना केस को दर्ज करा सकते हैं और उस पर कार्रवाई उनकी होगी। अच्छा, ये सर एक उसमें मन में आ रहा है सर कि मानवाधिकार जैसे आप बोल रहे हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार होंगे जी जी। मानव के। तो जैसे हमने सर 1-2 जगह हम दीवार पे भी सर लिखा हुआ पढ़े हैं, तो शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, मतलब बहुत सारे। तो ये सर कितने प्रकार के होते हैं सर, ये बताइए। जो 1948 में जो डिसाइड किया गया कौन कौन सा मानवाधिकार है, तो उसमें 10 मानवाधिकार को चिन्हित किया गया। अब उसमें जैसे हम आपको बताएं कि एक आपका है राइट टू लाइफ, मतलब आपको जीने का अधिकार है। कोई आपको आपके साथ दुर्व्यवहार करता है जिससे आपका जीवन दुर्भर हो जाता है, उस हालत में आप मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रॉम टॉर्चर। कोई व्यक्ति अगर आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो मानवाधिकार आयोग को अपना शिकायत कर सकता है। तीसरा है राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट। अगर आपको लग रहा है कि किसी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, किसी को हतोत्साहित किया जा रहा है, किसी को फेवर किया जा रहा है, किसी को डिसफेवर किया जा रहा है, तो उस हालत में भी आप मानवाधिकार आयोग को जाकर के शिकायत समानता का अधिकार, समानता का अधिकार इसको कहिए कि किसी तरह के समान अधिकार होना चाहिए। उसको राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यानी आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई झांकता है, किसी प्रकार का उसमें दुर्व्यवहार करता है या हस्तक्षेप करता है, उस हालत में भी आप मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सकते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये हमारी निजी जिंदगी में इनका व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। उसके बाद है राइट टू एसाइलम। अगर आप तबीयत खराब है, बीमार हैं, तो आपके इलाज के लिए उसकी सारी व्यवस्था कराने का अधिकार आपका है कि व्यवस्था करे सरकार, और अगर नहीं करती है तो उसके विरुद्ध आप फिर मानवाधिकार को में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। जैसे सरकारी तंत्र में, जैसे सरकारी अस्पताल में सर जाएंगे, हाँ, और वहाँ पे जो व्यवस्था नहीं है, हाँ, तो हाँ, उसके लिए मतलब हम मानवाधिकार को हम लोग कर सकते हैं, हाँ, हाँ, शिकायत कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाई यहाँ पे हमारा कोई ये देखभाल ठीक से नहीं हुआ, देखभाल नहीं हो रहा, दुर्व्यवहार हुआ या भेदभाव किया जा रहा है, किया जा रहा है, इसके लिए आप शिकायत वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू मैरी, यानी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, सुखद जीवन व्यतीत करने का आपका अधिकार है। उसमें अगर किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, कोई व्यक्ति उसमें बीच बचाव करता है, कुछ भी करता है, तो उस हालत में भी आप मानवाधिकार आयोग को जाके दरखास्त दे सकते हैं। मैं बता रहा था। फिर एक और है राइट टू वर्क, यानी आपका अधिकार है कि आप जीवन यापन के लिए आप काम करें, और काम सरकार को मुहैया कराना पड़ता है,
अगर इसमें भी कहीं पर भेदभाव होता है तो आप मानवाधिकार आयोग को कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, आपको शिक्षा का अधिकार है और सरकार का दायित्व बनता है कि शिक्षा आपको दे, और इसमें भी कोई भी किसी प्रकार का सरकार की तरफ से नेग्लिजेंस होता है, लापरवाही व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, तो उसका भी शिकायत आप वहाँ पर कर सकते हैं। और राइट टू सोशल सर्विसेज, सामाजिक कार्य करता होता है और कोई व्यक्ति चाहता है कि हम समाज को कुछ अपना सेवा दें और कोई व्यक्ति उससे रोकता है, तो वो भी व्यक्ति जा कर के अधिकार में अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। और सबसे बड़ी जो है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ओपिनियन। आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी बात को समाज के सामने, देश के सामने रखें, कोई इसके लिए आपको रोक नहीं सकता है। और कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का कोई रोक लगाता है आपके ऊपर, तो आपके इस अधिकार का हनन करता है, तो इसकी भी शिकायत आप मानवाधिकार आयोग को कर सकते हैं। मतलब अपनी बात को रखने का अधिकार है, हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब उसमें ये मोटा मोटी जब यूनाइटेड नेशन में जो है ये 10 अधिकार को मान्यता दिया गया था, लेकिन अब मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये 1948 की बात है। आज तक आते आते बहुत समय भारत की सरकार ने भी महसूस किया कि लोगों का जो अधिकार है इससे अलग हट करके भी उस पर भी व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है। तो उसके लिए भी सरकार ने इसको समावेश किया है मानवाधिकार आयोग के अंदर में, और उसके लेकर अलग से कानून भी बनाया गया है। अब उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, जैसे कि महिलाओं के साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार, ससुराल गई वहाँ पर दुर्व्यवहार होता है, तो वो मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत कर सकती हैं, और उसके लिए अलग सरकार ने कानून भी बनाया है, डोमेस्टिक वायलेंस है। सर इसके एक तो सर हम बात करना चाहेंगे, राजीव गए थे ना उसके यहाँ, वो आलोक जी के यहाँ। हाँ भैया। हाँ, तो वो तो अपना यार औरत को बड़ी मारता है बार बार। बहुत- अब पता बहुत नहीं सर ये सब क्या दिक्कत है उसको, हम लोग कितना बार समझाए भी हैं सर। तो इसके लिए वो जो महिला को क्या कदम महिला को उठाना क्या पड़ा? कदम उठाना चाहिए? महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है अब हाँ। कि ये सारी जानकारी उनके लिए। और जैसा गाँव कि में- सर ग्रामीण क्षेत्र में ये सब बहुत होता है। हाँ, सर। गाँव में तो ऐसा होता रहता है अब बहुत सारी महिलाओं को अपना अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, सब चीज के हाँ। बारे में। तो इसके लिए महिलाएं क्या कदम उठा सकती है, आप ये बताइए। ये महिलाएं, जो हमने कहा कि उनका अधिकार है परिवार में सुख शांति से रहने का अधिकार, जी उनके बच्चों का परवरिश होता रहे ठीक से, इसका अधिकार, जी परिवार में उनके साथ किसी प्रकार का प्रताड़ना नहीं हो, इसका अधिकार। ये कुछ इसी तरह का, और इसी तरह से जुड़े हुए जो भी अधिकार है वो उनको प्राप्त है, और इसका हनन होता है तो वो मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत कर सकते हैं। और सरकार ने तो व्यवस्था कर दिया है कि आप थाना में भी उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। महिला आयोग भी इसके अलग बनाया गया अच्छा, है। अलग आयोग है एक महिला, खासकर महिलाओं के लिए महिला आयोग भी अलग बनाया गया है, वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये सर महिला आयोग जो है, क्या वो ग्रामीण स्तर पे है? नहीं, ये ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य स्तर पर तो मानवाधिकार आयोग है, जी लेकिन महिला आयोग का गठन प्रत्येक थाने में किया गया है। हर एक जिला में जितने भी थाने हैं, जिला के स्तर पर एक महिला आयोग का गठन किया गया है। वहाँ पर महिलाएं जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और महिला आयोग तत्क्षण उस पर कार्रवाई करेगा। और अगर लगता है कि कोई उसके साथ ज्यादती हो रहा है तो महिला आयोग भी केस कर सकती है उस महिला के तरफ से, या महिला भी जाके अलग से थाने में केस कर सकती है। सर मतलब ऐसा भी आप- देखा गया है हाँ। कि अगर महिला कोई जाती है थाने में कंप्लेन करने के लिए, तो जो थानाधिकारी हैं वो भी बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, और वो लिखने से एफआईआर मना कर देते हैं, या फिर जो भी शिकायत दर्ज नहीं करते। तो नहीं, उसके लिए क्या? हाँ, ये ठीक बात है। ये शिकायत बहुत कॉमन है और हर जगह सुनने को मिलता है। उसमें उनका अधिकार है, अगर वो थाना प्रभारी या महिला आयोग में कोई उनका एंटरटेन नहीं किया जाता है एप्लीकेशन को, या उनके गिरवांश को नहीं सुना जाता है, तो वरीय पदाधिकारी को वो शिकायत कर सकते हैं। और अंतोगत्वा राज्य मानवाधिकार आयोग है, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये सर्वोपरि है, जी और ये जो संस्था है सरकार के किसी भी अंग को आदेश दे सकता है कि तुमको ये काम करना होगा, और ये करेगा। इसलिए अगर महिला आयोग में अगर नहीं सुनवाई होता है, थाना में सुनवाई नहीं होता है, तो महिलाओं के लिए
बहुत अच्छा है कि तुरंत सीधा डायरेक्ट कंप्लेन करे राज्य मानवाधिकार आयोग को, कार्रवाई होगी, नहीं होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और ये अधिकार है, मानवाधिकार यही देखना चाहता है आयोग कि मानव का जो अधिकार है, जैसे थाने में जाना, शिकायत दर्ज होने पर उस पर शिकायत पर कार्रवाई करना, अगर नहीं करता है तो तत्क्षण वहाँ जाके कार्रवाई कर सकते हैं। और मानवाधिकार उनको सजा दे सकता है महिला आयोग को या फिर थाना प्रभारी को जो नहीं कार्रवाई कर सकते। आपने इनकी बात नहीं सुनी? नहीं सुनी। तो जागरूक होना है महिलाओं को ज़्यादातर, खास तौर पर ये जो विषय है कि जो घर में महिलाएं जो प्रताड़ित होती हैं वो कहाँ जाएं, कहाँ अपनी बात रखें। तो इसके लिए जैसा कि सर ने बताया कि महिला आयोग का गठन किया गया है और हर थाने में है जहाँ पे वो जा सकती हैं और अपनी बात को रख सकती हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं और महिलाओं को भी जागने की ज़रूरत है। सर हम लोग बात कर रहे थे अधिकार के बारे में, तो सर और भी जो अधिकार जो बढ़ाए गए हैं सर, तो एक तो आपने बताया कि ये महिला का जो अधिकार है, उसके अलावा और भी सर कोई अधिकार? अभी एक और चला है आपका भ्रूण हत्या। अच्छा। जो बहुत कॉमन है, तो ये भी है कि जो गर्भ में बच्चा है उसका अधिकार है इस पृथ्वी पर आना। जी बिल्कुल। और अगर कोई उसको रोकता है यानी कि उसका गर्भपात कराता है, उसके लिए भी इसके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है, सजा का प्रावधान है। हाँ, और इसके लिए अलग कानून भी बनाया गया है जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूण हत्या रोक अधिनियम, तो उसके आधार पर भी कार्रवाई किया जा सकता है। उसमें लिंग का परीक्षण कराना उसको वैध किया गया है, क्योंकि वो उस नवजात शिशु का जो जन्म नहीं लिया है उसका अधिकार है कि उसको कोई कष्ट ना दे, उसको कोई मार नहीं दे, ये उसका भी अधिकार है और उसके अधिकार के लिए है कानून बनाया गया है। और अगर आप समाज सेवी को बता देते हैं, हाँ, ऐसे ये ही नहीं, जो जिनका प्रताड़ना हो रहा है, जिसके अधिकार का हनन होता है, वही सिर्फ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और एक उस गांव का एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते आप भी शिकायत कर सकते हैं। सर तो ये तो आप सर बहुत बढ़िया बात बता दिए सर। हम लोग राजू तो गांव में घूमते ही हैं, है ना, और बहुत जगह समस्या इस तरह का अलग अलग तरह का आता भी है। हाँ, तो सर इसके लिए हम लोग भी एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम शिकायत को हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्या बात है। तो ये और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ, तो मान लिए कोई महिला है संकोच बस शर्मवश कार्रवाई नहीं कर सका, हमको आपको जानकारी होता है उस महिला के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कार्रवाई होगी। सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके साथ उनकी बातों को रख सकता है। सर तो इसके लिए हमको मानव अधिकार आयोग में ही कंप्लेन करना पड़ेगा या फिर थाना प्रभारी के पास भी कर सकते हैं? ये कॉग्निजेबल क्राइम है, इसके लिए थाना प्रभारी को भी कर सकते हैं। और अगर थाना प्रभारी नहीं सुनता है तो अंतर्गत जो हमने कहा ना कि हाईएस्ट अथॉरिटी है मानवाधिकार आयोग, आप वहाँ कार्रवाई कर सकते हैं। सर एक और सवाल है कि अगर आपने राइट टू एजुकेशन की बात की है, तो अगर शिक्षा में जैसे कि गांव में सभी लोग चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी सबका हाथ बटाएं, किसान चाहते हैं कि खेत में भी बच्चे उनका हाथ बटाएं और पढ़ाई को छोड़ दें, हाँ, दरकिनार कर दें। तो इसके लिए बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं और लेकिन प्रेशर की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे, तो क्या बच्चे इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल उठाया। बहुत बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चा खुद भी कर सकता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये अधिकार है बच्चा का शिक्षा पाना। जी। तो अगर कोई उसको शिक्षा पाने से रोक रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो संस्था है, सरकार की संस्था है, वो उनको शिक्षा मुहैया कराएगी। इसीलिए जो प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का बनाया गया है, इसीलिए गया है कि वहाँ पर जाकर अपना शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा पाने से रोक रहा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जा सकता है। सर ऐसे देखा गया है कि सर जो मतलब शहरों में भी या गाँव में भी देखते हैं कि होटल में वो बच्चे काम करते हैं, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या उनको मतलब ये बाल श्रम जो कानून बनाया गया है कि भाई इनको काम नहीं करा के इनको पढ़ाओ, इनको सरकार की तरफ से ये व्यवस्था दी जाए, तो मतलब इसी सब को लेकर सर ये कानून बनाया गया क्या? हाँ, उसके कानून है ना, उसके लिए चाइल्ड लेबर एक्ट भी बना हुआ है। और उसमें यही है कि अगर कोई चाइल्ड लेबर करा रहा है तो आप भी इसकी शिकायत कर सकते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। और उस कोई भी व्यक्ति इसका शिकायत कर सकता है और दोनों ही जगह उसका भी एक आयोग बना हुआ है। अच्छा सर, जैसे कि
जैसे कि हम लोग ने जाना है ऐसे मानव के मौलिक अधिकारों के बारे में, तो जाते जाते हमारे गांव क्षेत्र के या फिर ग्रामीण भाइयों के लिए कोई संदेश कि वो अपने अधिकार का कैसे पालन करें या इसको कैसे जाने? हाँ। जी, तो अभी मैंने बताया कि किसी भी हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। जो हम लोग कहते हैं ना कर्तव्य और अधिकार, तो कर्तव्य की बात नहीं, अधिकार की बात है। जो उसका लगता है कि ये मेरा अधिकार है और उसका हनन हो रहा है, कोई व्यक्ति उस पर कुठाराघात कर रहा है, तो व्यक्ति को निसंकोच उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। इसमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अपना अधिकार पाने का उनका मौलिक अधिकार है और उसके लिए कोई भी जो कार्रवाई करना चाहिए। और सरकारी संस्था, सरकार और सरकार के द्वारा गठित सारे संगठन है, संस्था है, जहाँ पर वो शिकायत कर सकते हैं और अंतोगत्वा मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सकते हैं। और हर मेरा आग्रह होगा आप लोगों से भी, गाँव के जो व्यक्ति हमारे पास सुन रहे हैं, कि अगर लगता है कि उनके अधिकार का हनन हो रहा है तो अपने इस अधिकार को पाने के लिए कार्रवाई उनको करना चाहिए। हमेशा इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई सर ने कि अगर आपके मन में जैसे कि किसी भी तरह का ऐसा संकोच वाली बात हो, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और अपने अधिकारों को जानिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आप यहाँ पर आए और हमारे राजीव जी को, कुमुद जी को आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और हमारे गांव घर के दर्शक भी काफ़ी कुछ जाने हैं, सीखे हैं। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर आज का हम लोग का बैठक से लोगों को फ़ायदा मिल जाए, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सर, ज़रूर मिलेगी सर। तो देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे मानवाधिकार में जो ग्रामीण इलाके में जो सुरक्षा की बात होती है, उस पर हम लोग सर से बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ देखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे, फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई विचार आ रहा होगा या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो ये तो हो गई पते की बात। और सर, हम लोग चाह रहे हैं कि एक प्यारा सा लोकगीत भी हो जाए, है ना? जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और आप एक प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। एहन सुंदर मिथिला धाम पायब कहाँ दोसर ठाम, हो पायब कहाँ दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओए हन सुंदर मिथिला धाम पायब कहाँ दोसर ठाम, पायब कहाँ दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हम नहीं करबई ककरो आस, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास, हमर बहिन बसे खास जनकपुर में, ओ हमर बहिन बसे खास जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में।
मैया सुकुमारी, धिया जनक दुलारी, धिया जनक दुलारी, राम जी के लन ससुरारी, जनकपुर में ओ राम जी के लन ससुरारी, जनकपुर में ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में। गंगा सागर स्नान, दर्शन करबई भगवान, दर्शन करबई भगवान, सुनबई मिथिला पुराण, जनकपुर में हो सुनबई मिथिला पुराण, जनकपुर में हो एहन सुंदर मिथिला धाम, एहन सुंदर मिथिला धाम, पायब कहाँ दोसर ठाम, पायब कहाँ दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम,